हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत बढ़िया होगे। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हमारा 79 रिपब्लिक डे था, मतलब इंडिपेंडेंस डे था आज। तो गाइस सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई मतलब आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है टॉपिक पे, वो कि भाई पहले इंडिपेंडेंस डे कैसा मनाया जाता था और आज के टाइम पे कैसे मनाया जाता है। मतलब भाई गवर्नमेंट बेसिस पे तो भाई सारी चीजें सेम है, बट जैसे कि मैं बताने वाला हूँ अपनी और जो बचपन में जो लाइफस्टाइल थी इंडिपेंडेंस डे की, और अब जो लाइफस्टाइल मतलब हो चुकी है हमारी इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है भाई, जब मैं छोटा था ना गाइस, ठीक है, मैं क्या यार भाई, बच्चों में तो भाई एक क्रिजनेस होती है भाई, पागलपन होता है कि भाई पतंग उड़ाने का। ठीक है, और जिन्हें नहीं भी उड़ानी आती भाई, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मतलब अपने मम्मी पापा से, इनसे सभी लोगों से कि पतंग उड़ानी है, हमें पतंग उड़ा लो, बेशक से नहीं आती है। ठीक है ना। तो भाई ऐसे ही जब मैं छोटा था भाई स्कूल में, ठीक है ना, मतलब छोटा मतलब समझ लो छोटा यार। और सबसे पहले भाई मुझे सारे फेस्टिवल पसंद है। ठीक है ना, मतलब सारे स्पोर्ट्स भी पसंद है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ये पतंग उड़ाना बिल्कुल अच्छा लगता था, क्योंकि भाई मेरे से नहीं उड़ाई जाती थी पतंग। ठीक है, मैं पतंग लूटने में माहिर था, लेकिन उड़ाई नहीं जाती थी कसम से। ठीक है, मतलब ये मान लो मैंने जिंदगी कम से कम पूरी जिंदगी में कितनी पतंग उड़ाई होंगी, मुश्किल से 8 से 9 बार, 10 बार मान लो यार। ठीक है ना कम ना ज्यादा, 10 बार उड़ाई होंगी। वो 10 बार ऐसे उड़ी हैं कि भगवान की कृपा हुई है, ये नहीं मतलब इतने साल हो गए, मैं खुद 23 साल का हो चुका हूँ। ठीक है, 23 साल में कम से कम मैंने 23 बार पतंग नहीं उड़ाई है भाई, 10 बार पतंग उड़ाई होगी। वो भी भगवान की कृपा हुई मेरे पे भाई, आंधी तूफान चल गया तो भाई मेरी पतंग उड़ गई, नहीं तो नहीं उड़ी। ठीक है, तो भाई देखो, भाई बचपन में होते थे सबसे पहले तो भाई पतंग लेके थे। फिर हम भाई बचपन में सारे दोस्त होते थे भाई, सारे अपनी अपनी पतंग लेकर, या जो भी ग्रुप्स वगैरह होते थे भाई, एक अपने जो दोस्त होता था एकदम खास, उसकी छत पर पहुंच जाते थे, जिसकी सबसे बड़ी छत होती थी। भाई उसकी छत पे जाके भाई पतंग उड़ाते थे, उड़ती थी नहीं, कट जाती थी भाई, चिल्लाते रहते थे। और भाई पहले मतलब म्यूजिक भी बजता था। ठीक है, पहले लोग गाने बजाते थे और बहुत सारी आज भी बजाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे इतना वो क्रेज मुझे लगता नहीं कि है। पहले के टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे टाइम पे बहुत क्रेज होता था, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाते थे, इतने कि मतलब ये मान लो जहां मैं गाइस रहता हूँ ना, दुकान मेरी शॉप पे खकुल्ला मार्केट में, आज मैंने एक पतंग नहीं देखी भाई पूरे बादलों में। ठीक है ना, शाम के टाइम पर। और यही वो टाइम होता था जब मैं आज से 6 साल पहले की बता रहा हूँ भाई, इतनी पतंग उड़ती थी ना, बादल सारा पतंगों से घिरा रहता था। ये मान लो तिरंगा, कहीं वो गुड्डे वाला, कहीं वो भाई पन्नी वाली पतंग, कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत यूनिक यूनिक पतंग उड़ती थी और बहुत ज्यादा मजा आता था भाई, हर जगह भाई बस चलते ही रहते थे। और बस, और नाम क्या था मतलब, ये मान लो किसकी पतंग कितनी देर तक रहेगी। ठीक है ना तो भाई जो अच्छी उड़ाता था उसी की रहती थी, खैर। ठीक है, तो भाई और रही बात इंडिपेंडेंस डे पे, भाई बच्चे तो यही करते थे भाई, लड़कियों को पता नहीं। ठीक है ना, बाकी मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बहन तू अपना रिव्यू दे, मतलब अपना रिव्यू दे दे कि मतलब तूने बचपन में क्या किया इंडिपेंडेंस। भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं आज तक। वो ऐसा कह रही थी, मतलब नॉर्मली यार जनरली भाई टीवी के सामने बैठ जाते थे भाई, अपना इंडिपेंडेंस डे देखते थे। ठीक है, परेड वगैरह देख लेते थे। ठीक है, और घर में भाई कुछ भी बन जाता था, या क्यों छुट्टी होती थी भाई ऑल ओवर, मतलब नेशनल हॉलीडे होता है तो भाई हर किसी की छुट्टी होती है इस दिन। तो भाई घर पे कुछ ना कुछ बनता था अच्छा यूनिक आइटम। जैसे आज भाई कुछ बना नहीं था हमारे घर पे, आज समोसे से काम चलाया हमने। ठीक है, सुबह क्या बना था? सुबह ब्रेड पकौड़े, मतलब मुझे नहीं खिलाए तुमने? बताओ, मेरे घर पे ब्रेड पकौड़े बने थे और मुझे नहीं खिलाए गए। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई और स्कूल में इंडिपेंडेंस डे होता था तो भाई आज भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं और हर जगह फंक्शंस होते हैं। तो भाई स्कूल में एक बार तो मैंने भी करा था भाई डांस। तो डांस नहीं, वो था वो एक वो नहीं था, आओ बच्चे बच्चों तुम्हें सुनाए ये झांकी हिंदुस्तान सी, ये वाला गाना गाया था स्कूल में। ठीक है, ये धरती है हिंदुस्तान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, तो भाई मतलब उस टाइम मुझे स्कूल में गिफ्ट मिला था, टिफिन बॉक्स मिला था। ठीक है, जब मैं खुद थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में था, मुझे आज भी याद है। वो एक ही फंक्शन मैंने अटेंड किया था, अब तक मैंने कोई फंक्शन अटेंड ही नहीं करा। ठीक है,
और भाई और क्या ही करते हैं। हाँ भाई देखो, ये मान लो कि भाई देखो अब तो पतंग तो भाई उड़ती नहीं इतनी ज्यादा, ठीक है। और बाकी मुझे लगता नहीं है कि आजकल ज्यादा क्रेज है पतंग उड़ाने का इतना, मतलब ऐसा नहीं है भाई। हमारी शॉप के बगल में भी ना, मतलब पतंग की दुकान है, वो 20 साल पुरानी दुकान है। उससे पतंग तो बहुत बिकी है, लेकिन उड़ती हुई मैंने आज देखी ही नहीं, जबकि उड़ना ही चाहिए थी पतंग। सुबह तो खैर बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, बट शाम को तो उड़नी चाहिए थी, लेकिन शाम को उड़ी नहीं, ठीक है। और भाई सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि भाई इतने ज्यादा मांझे रहते थे ना, जब बचपन में हम लूटने जाते थे, ठीक है। तो भाई जैसे मान लो मैंने पकड़ी बचपन में पतंग लूटी, ठीक है, प्लॉट में घुस जाते थे, ठीक है। ठीक है, कैसे कूड़े का प्लॉट हो कैसे कूद जाते थे भाई मतलब अंधे होकर एकदम। भाई पतंग लूटी मैंने, लूट ली। और ये मान लो कि दूसरी गली के लड़के ने लूट ली, ठीक है। तो भाई हम दोनों तो आपस में जानते हैं, चलो मैटर सॉल्व हो जाएगा। फिर एक आ जाता था कोई जिसने मतलब वो धागा पकड़ लिया होता था मांझा, तो भाई ये तो डोर तो मैंने पकड़ी है, मैं लेके जाऊंगा। अब देखा ये जाता था कि सबसे पहले ये देखा जाता था कि भाई कौन तगड़ा है या किसने सही में लूटी है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आगे चलने कोई नहीं देता था। भाई जैसे मान लो तीसरा बंदा तगड़ा होता था, जो हम तो होते थे मिले हुए, ठीक है, एक गली का दूसरी गली। तो भाई उस टाइम ना पतंग फाड़ देते थे, कहते ले भाई हमारी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी, नहीं तो हमारी ही होगी वरना किसी की नहीं होगी। तो ये वाला सीन होता था, तो उसमें बड़ा मजा आता था। और अगर मिल जाती थी तो भाई पतंग ले जाते थे, बहुत सारी इकट्ठी कर लेते थे एक साथ। फिर भाई पूरे महीने उड़ाते थे उसे, शाम को स्कूल से छुट्टी हो जाती थी और फिर उड़ाते रहते थे। तो भाई मतलब बहुत यार अच्छा रहता था। और इवन अभी भी यार ऐसा नहीं है अच्छा नहीं रहता, अभी भी अच्छा रहता है इंडिपेंडेंस डे। लेकिन आज के टाइम पे हम अपने इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए और इंडिया के लिए, देखो गवर्नमेंट तो करती ही करती है, और नहीं भी करती तो यार देखो किसी एक इंसान के करने या न करने से भाई कुछ ठीक नहीं होता। भाई सबको करना पड़ेगा, सबको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, सबको हर चीज ठीक करनी पड़ेगी, तभी भाई जैसे इंडिया से मतलब अंग्रेजों से आजाद हुए थे 15 अगस्त को, तो वैसे ही भाई अब अंग्रेजों से आगे निकलने के लिए हम लोगों को, हम सभी लोगों को भाई कुछ ना कुछ तो भाई इंडिया के लिए करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नहीं भाई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी पड़ेगी, मतलब संभालनी पड़ेगी। ये मान लो कि हर एक इंसान को भाई सबसे पहले भाई अपने से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि हम कूड़ा गलत जगह न डालें, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करें सारे, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो करें भाई, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, या कोई भी ऐसी चीज भाई कुछ भी चीज होती है ऐसी, ठीक है, जो हमें लगता है कि भाई ये गलत है, तो वो ना करें। हालांकि अच्छाई और बुराई सबको पता है भाई, क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि बच्चे नहीं है सब बड़े हैं, ठीक है। तो भाई और जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं भाई सबकी नहीं कहता, लेकिन भाई पुलिस वाले हैं जो भी है कोई, ठीक है भाई, मैं तो ये नहीं कहता कि भाई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस, भाई पॉलिटिशियन है कुछ भी है, तो भाई सिर्फ उस गद्दी पे बैठने के लिए आपको बनाया गया है, ठीक है, तो आप उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, ठीक है ना। फालतू की बहस करके भाई उसको गलत दिखा रहे हो उसके गलत दिखा रहे हो, इस तरीके से भाई आप पॉलिटिक्स जीत जाओगे, लेकिन भाई इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे हो। और हकीकत बात है भाई, नेचुरल डिजास्टर डिजास्टर अपनी जगह पे हैं, बट हाँ रोडों को ठीक करना नॉर्मली वे में, ठीक है, और चीजें ठीक करना, तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप करिए ठीक, ठीक है। बाकी कूड़ा साफ सफाई भाई लोग ध्यान रखो इन चीजों का, कि आप कहीं पे कूड़ा एकदम डस्टबिन में ही डालें और अच्छी जगह पे। और जो मैंने देखा है एमसीडी वाली गाड़ियाँ जो आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो दाएं बाएं कूड़ा फेंक के चली जाती हैं। तो भाई वो भी एक प्रॉपर एक जगह बनाए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि भाई एक एक इंसान से ही देश आगे बढ़ेगा। और एक्चुअल में देश, ये मान लो अगर अभी मेरी वीडियो देख रहे हो आप सभी लोग, ठीक है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप समझो और सबको ही समझाओ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता चाहता हूँ कि आज हम खुद समझेंगे, लेकिन अगले इंडिपेंडेंस डे तक अगर सब लोग समझ जाते हैं, ठीक है, तो इंडिया भाई अभी देश में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पर है, ठीक है, और हर चीज में इंडिया आगे निकल जाएगा भाई। ये मत सोचो कोई हमारे साथ है नहीं है भाई, एट द एंड कोई साथ नहीं होता, लेकिन यही समझ लो कि भाई साथ रख के चलना या ना चलना वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को बेटर बनाना ये हमारे हाथ में होता है भाई। अपने आप को बेहतर बनाइए और इंडिया के लिए भाई, क्योंकि भाई जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन्हीं की वजह से इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, उन्हीं की वजह से मनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को पता है उसकी क्या कीमत है, क्या सेक्रीफाइसेस है, और उनके पेरेंट्स को। तो भाई आप अंदर रहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर फैमिली है, लेकिन
थोड़ी थोड़ा अगर एक एक सेंस ऑफ ह्यूमर, 1 सेकंड का काम होता है भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के आप ये देख लो ये गलत है या सही है, सही करोगे इंडिया के लिए करोगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते आप एक दिन आप भी अच्छे होगे और देश भी सुधर जाएगा। वही कहते हैं ना कि पहले खुद अच्छे बनो, फिर घर को अच्छा बनाओ, फिर गली को, फिर मोहल्ले को, फिर शहर को, फिर डिस्ट्रिक्ट को, फिर मतलब पूरा एक स्टेट, राज्य, और उसके बाद आपका पूरा देश, ठीक है। ऐसे करते करते हम एक दिन सबसे आगे निकल जाएंगे। खैर निकल तो रहे ही हैं, बट प्लीज़ आप ये लोग समझिए। और बाकी ये मेरा क्या था अभी यहीं के तक था, ठीक है। और आप लोगों का मतलब जैसे भी इंडिपेंडेंस डे कैसा रहा बताना आप मुझे, ठीक है। और बाकी कुछ भी बात पूछनी है तो मुझे ब्लॉग्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और उसके ऊपर हम अपनी नई मतलब अपनी नई वीडियो डाल देंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए आप ध्यान रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन आप सभी लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना गाइस बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मतलब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।